वेलकम बैक नाज़रीन, सुकून रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह हम अपने सेगमेंट में एक OSRs के पैकेजेस ऐड करते हैं, हमारे पूरे मुल्क से नुमाइंदगान कुछ पैकेजेस तैयार करते हैं और वो हमें भेजते हैं, वो हम पैकेजेस आप तक पहुँचाते हैं। इसी तरह हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट से। ईद उल फितर के करीब आते ही बाज़ारों में रौनकें बहाल हो चुकी हैं। ख़वातीन ने बाज़ारों का रुख कर लिया है, मार्केट्स में वो अपनी शॉपिंग्स करते हुए नजर आ रही हैं। किसी की मैचिंग चूड़ियाँ रह गई हैं, किसी के जूते रह गए हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी शॉपिंग करते हुए नजर आ रही हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर विंस, उनसे जान लेते हैं। जी कैसर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप बाजार में? मौजूद हूँ चनियोट मुस्लिम बाजार के अंदर, जबकि ईद उल फितर के करीब आते ही जो है बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं, जबकि शहरी जो है ईद उल फितर की खरीदारी के लिए जो है बाजारों का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप ईद उल फितर करीब आ रही है तो आप खरीदारी के लिए बाजार में आए तो किन मुश्किलात का सामना है? जी यहाँ पे बहुत वसाइल हैं और बहुत ज़्यादा अपना हुकूमत की वजह से महंगाई है। हम सूबा के आए हुए हैं, जो चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो ही बहुत ज़्यादा महंगी हमें मिलती है। अब बच्चा है मेरे साथ, ये मेरा बेटा है छोटा, तो ये आया हुआ है अपना, ये ना कहता है ये लेनी है ये, लेकिन इसको नहीं लेके दे सकता। अब देखें महंगाई बहुत ज़्यादा, हुकूमत से हमारी अपील और दरख्वास्त है कि मेहरबानी की जाए, अपना महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, शहरी का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ईद उल फितर की खुशियां जो है मांद पड़ चुकी है, जबकि यहाँ खरीदारी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, ये जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ईद उल फितर करीब आ रही है, बाजारों के अंदर रौनकें बहाल है, लेकिन खरीदारी के मामले क्या पेश आ रहे हैं? बाजार ने रौनका उंजे ही बहाल है जी में पहले आन, बाकी वो गल कोई नहीं। खरीदारी वाली का चीज़ की मेल ही नहीं रही, महंगाई इतनी है का कुछ चीज़ खरीद ही नहीं रहा। बाकी किराए खर्चियां की वजह तो दुकानदार भी बहुत मुतासर है, महंगाई की वजह तो किराए खर्चे बढ़े हुए, बिल बिजली बढ़े हुए, इस तो दुकानदार भी अपना मार्जिन रख के चीज़ देने, इस दुकानदारियां बिल्कुल एक बार फ्लॉप हुई पे। जी बिल्कुल, शहरी और दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है ईद उल फितर की खुशियां जो है मांद पड़ चुकी हैं, जबकि शहरी जो है या खरीदारी जो है उनके लिए मुश्किल हो चुकी है। जबकि शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत वक्त से अपील की, खुदाया महंगाई को कंट्रोल किया जाए और जो है आवाम को रिलीफ फराहम किया। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जिस तरह अली मैंने बताया कि ख़वातीन की चूड़ियाँ मैचिंग और जूते रह जाते हैं, इसी तरह जी बिल्कुल, ख़वातीन बच्चों का तो ये बड़ा मसला रहता है, ख़ासतौर पर इस तरह की जब त्यौहार आते हैं। लेकिन मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, ऐसे मसला नहीं है ये तो ज़ाहिर है, जो साथ लेकर बेचारे जा रहे होते हैं उनके लिए तो बड़ा मसला होता है ये, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे होते हैं भाई कोई चीज़ रह तो नहीं गई। उसके बावजूद घर जाकर तो ख़वातीन बताती हैं कि ये फलां चीज़ तो अब भी रह गई है। इस तरह बच्चों को होता है, ज़ाहिर है बच्चे यही तो रौनकें हैं ईद की, यही तो इस त्यौहार की रौनकें हैं कि मर्दों को तंग करना। वो तो पूरे साल रौनक चलती रहती है ना। हाँ, रौनक चलती रहती है जी। साथ ही गुजरात से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना जिस तरह ख़िताम की तरफ गामजन है, साथ ही लोगों की कोशिश है कि ऐसे अफराद में जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इफ्तारी करवाएं उनको, और साथ ही अपने दोस्तों अहबाब को भी इफ्तारियों पर बुला रहे हैं। बड़ा अच्छा सा दस्तरखान लगता है और बड़ा मज़ा आता है। तो हम अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं कि गुजरात में क्या सूरत हाल देख रहे हैं। वो बशारत अफजल हमारे साथ मौजूद है। जी बशारत, बताइएगा। जी मैं हूँ बशारत अफजल भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात में। नाज़रीन, जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने अहकाम के करीब आता जा रहा है, तब तक तारीख की बहारें बढ़ती जा रही हैं और तमाम लोग अपने दोस्त अहबाब और मोहताजों मस्कीनों के लिए इफ्तार का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस वक्त आज हम गुजरात के इलाका मैसिया में मौजूद हैं। यहाँ पर चौधरी परवेज़ मैसी साहब ने अपने दोस्त अहबाब और मसाकीन के लिए इफ्तारी का बहुत बड़ा बंदोबस्त किया है। इस वक्त हमारे पास चौधरी परवेज़ मैसी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जनाब शुक्रिया सब दोस्तों का जो भी इस पंडाल में आया है। हर साल रमज़ान मुबारक में इसी तरह पंडाल सजदा है। शुक्रिया इन्हां सारे दोस्तों का जो टाइम कढ़ के हमारे डेरे पर आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शुक्रिया अदा करना सब लोगों का जिन्होंने टाइम निकाला है और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चौधरी परवेज़ साहब की बात सुनी है, इस वक्त इफ्तार पार्टी में सियासी समाजी और बहुत सी शख्सियात शामिल हैं। जैसे कि मैंने चौधरी सहनलाई साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पर इलाके के बहुत सारे जो अपना इनका पूरा गांव भी यहाँ पर शामिल है। बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन टीम के साथ बशारत अफजल भट्ट, NTN न्यूज़ गुजरात।
जी, गुजरात से बस आपका ये पैकेज आपने देखा और अफ्तारी की रौनकें ज़ाहिर है पूरे मुल्क में इस तरह हैं जनाब। किसी भी शहर का आप रुख कर लें तो वहाँ अफ्तार और सहर अफ्तार दोनों में ख़ास तौर पर इस तरह रौनकें लगी हुई हैं। लोग ज़ाहिर है एक दूसरे को कोशिश करते हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ मिलकर अफ्तार करें। ज़ाहिर है अफ्तार का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है, सब साथ जब अफ्तार करते हैं बरकत भी कहा जाता है जी इसे होती है। और रमज़ान में ज़ाहिर लोग खर्च भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि 1 रुपया खर्च करेंगे 70 मिलेंगे आपको, इसलिए भी पलवशा लोग कोशिश कर रहे होते हैं अपने अजीज़ रिश्तेदारों को घर वालों के साथ बैठें और एहतमाम करें बाकायदा सहर अफ्तार का। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो पैकेजेस आ रहे हैं ज़ाहिर शहरी में भी आते होंगे लेकिन पैकेज चलते भी होंगे, लेकिन कराची में बिलखसूस मैं कहूँगा अब जो शहरी का रुझान एक शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा, एक दावतों में बुलाया जा रहा होता है। इस तरह अफ्तार पे तो ज़ाहिर है हम शुरू से देखते चले आते हैं कराची में, लेकिन अब शहरी में भी जी अब शहरी में भी बड़ा एहतमाम किया जाता है। इनफैक्ट इफ्तार में बहुत सारे लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, ऑफिस में इफ्तार हो जाती है क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, लेकिन सहरी करने का जो मौका है वो लोग मिस नहीं करते। बाहर घरों से बाहर जाते हैं, सहरी करते हैं, अपने दोस्तों को भी वहाँ पे इनवाइट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं और बड़े मज़े से इफ्तारी जैसे माहौल बन जाता है उनकी सहरी का, तो वो बहुत मज़े से जो है वो अगले दिन अगर आपको ऑफिस थोड़ा सा लेट जाना हो तो फिर हो सकता है बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। जिस तरह आप ज़ाहिर लेट तक अगर सो रही हैं, टाइम है आपके पास या मेरे पास, तो हम जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, वैसे अली हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इफ्तारी में जी आपने कोशिश कर ली, हाँ मैंने अपना मिलाली शामिल कर लिया, मैंने पहले सिर्फ आप पर बात कर नहीं 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 हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्योंकि अभी इफ्तार में मौजूद हैं तो हम सहरी बाहर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं बिल्कुल। हम अपने ऑफिस वालों को गैदर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ चलें। जी जी आपको इजाज़त मिल जाए तो बिल्कुल आप भी तशरीफ लाएं, हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल ऐसे शामिल रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो जी एक नाच शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपने पैकेजेस की जानिब दोबारा जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है फहद अंसारी साहब नात खान, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदू देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदू देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, परोज़े शफात करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हाशरे शफात करेंगे चुन चुन कर, हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, हिरण ने ऊंट ने चिड़ियों ने की यही फरियाद, हिरण ने ऊंट ने चिड़ियों ने की यही फरियाद, कि उनके गम का मदावा हुजूर जान
जानते हैं कि उनके गम का मदावा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, ही सुभान अल्लाह। खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत। अंदाज में आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। बहुत ही खूबसूरत आवाज़। नाज़रीन, कोट चट्टा का रुख कर लेते हैं। कोट चट्टा में भी जिस तरह हमने बात की कि ख़वातीन की बहुत सारी शॉपिंग रह जाती है एंड टाइम पर, और आई थिंक चांद रात तक ही अली शॉपिंग का सिलसिला जारी रहता है। कभी किसी की चूड़ियाँ नहीं मिलती, कभी किसी की रिंग मिस हो जाती है, कभी किसी के इयरिंग्स नहीं मिलते। तमाम चीज़ें, और बड़ी हैरानगी जब होती है कि ईद के बाद भी शॉपिंग पर इतना ही रश मिलता है। ईद के बाद भी मिलता है? ख़वातीन इसी तरह नजर आ रही होती हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए आप नहीं नई जाती बात इसका मतलब ईद के बाद? है। नहीं, ऑब्वियसली ईद तक जो लेना है वो ले लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आज रिकॉर्ड हो गई कि आप ईद के बाद नहीं जाएंगे शॉपिंग करने। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ईद के बाद, एक मिनट, आप बाकी 11 महीनों की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? जाहिर है। नहीं, 11 महीने तो हम शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन ईद से कुछ दिन बाद तक एक हफ्ते का मार्जिन दे देते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी। इससे ज़्यादा क्या ही दे सकते हैं। अच्छा जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद जावेद जतोई। उनसे जान लेते हैं कि कोट चट्टा की क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। आज बिल्कुल ईद उल फितर के करीब आते ही कोट चट्टा के शहरों ने जो है ना बाजारों का रुख कर लिया है। यहाँ पर ईद की शॉपिंग करने के साथ साथ जो शहरी जो है ना महंगाई का भी गिला कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जान लेते हैं यहाँ पर जो है ना शॉपिंग करने के लिए। जी सर बताइएगा, इस वक्त शॉपिंग के हवाले से आपका क्या कहना है? शॉपिंग करने के लिए है बाजार में, अभी महंगाई इतना है कि शॉपिंग करने का दिल भी नहीं कर रहा है। जो सूट हम पिछले साल 2000 में लेते थे, अभी 4000 में मिल रहा है। जो शूज 1000 में बिकता था, अभी 2000 में सेल हो रहा है। यानी महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी कुछ भी नहीं खरीद सकता है। हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई को ख़त्म करें। आपने देखा हमारे साथ शहरी और दुकानदार मौजूद थे, उनका भी यही कहना था, महंगाई जो है ना थमने का नाम ले नहीं रही है। गाहक और दुकानदार दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद था, उनका भी यही कहना था, हमने गुज़श्ते साल जो सूट एक लिया था 2500 रुपये जिसकी कीमत थी, आज वो 5000 का मिल रहा है। अगर हम जूते की बात की जाए तो जूते जो 1500 का मिल रहा था, आज 3000 का मिल रहा है। महंगाई जो है ना थमने का नाम ले नहीं रही है। हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है, महंगाई को कम करे ताकि जो है ना गरीब आदमी जो है ना वो भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। जी बहुत शुक्रिया जावेद जतोई साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया कि कोट चट्टा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। साथ ही रुक कर लेते हैं कसूर का। कसूर के शहरी भी ईद की तैयारियां शुरू कर चुके हैं और बाजारों का रुख कर लिया है। कसूर से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सलीम। चौधरी सलीम बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कसूर में? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर नया बाज़ार के अंदर, जहाँ पर ईद के हवाले से रश तो बढ़ रहा है लेकिन ख़रीदार ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, दुकान के अंदर चलते हैं। लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, कपड़े की ये दुकान है, उनसे जानेंगे कि उनका रश के हवाले से क्या कहना है, ख़रीदारी के हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानदार से बात करेंगे कि उसका इस हवाले से क्या कहना चाहिए। आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रश बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से गाहक बहुत कम है। गाहक की कुव्वत ख़रीद में खाने पीने की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, वो दूसरी शॉपिंग क्या करे, महंगाई कम करे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाईजान, आप बताएंगे, आप यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, क्या ख़रीदा है आपने अभी तक और क्या कहेंगे? भाईजान महंगाई बहुत ज़्यादा है, दिल तो करता है कि बहुत सही ये शॉपिंग करें, मगर क्या करें, हमारे ना ये बाहर है, सारा कंट्रोल से बाहर है। हम भी हुकूमत से अपील करते हैं कि ये कंट्रोल करे महंगाई का। खान पीने वाली चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो ये भी ईद की वजह से बहुत ज़्यादा ना महंगाई है। और भी यहाँ पर ख़रीदार बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताएँगे, क्या कहना है, आपने क्या ख़रीदा ईद के लिए? बच्चों के लिए क्या ख़रीदा है? बच्चों के लिए सारा ख़रीदा, तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, महंगाई बहुत है। जी जैसा कि आपने ख़रीदार की बात सुनी है, उसका ये कहना है कि मैंने बच्चों के लिए ख़रीद की है लेकिन अपने लिए ख़रीद नहीं पाया। दूसरी तरफ दुकानदार का ये कहना था कि यहाँ पर ईद के करीब आते ही रश तो बढ़ रहा है लेकिन ख़रीदारी नहीं है। दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि खाने पीने की अशिया भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें ताकि गरीब आवाम वो ख़रीदारी भी कर सके और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को भी पूरा कर सके। जी
जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम, आपने तफसीलात से आगाह किया। जब इतने सारे शहरों का जिक्र कर लिया तो चीचा वतनी को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। चीचा वतनी में भी ईद करीब आते ही मार्केट्स में रश बढ़ने लगा लोगों का, और वहाँ पर ख़वातीन मार्केट्स में मौजूद हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीद रही हैं, अपने मनपसंद जोड़े खरीद रही हैं ईद के लिए। और यही वक्त होता है ख़वातीन के एंजॉयमेंट का, खास एंजॉयमेंट का। और बिल्कुल अब दिन भी बहुत कम रह गए हैं, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। या तो पाकिस्तान में पीर या मंगल को तो ज़ाहिर फिर हो ही जाएगी लाजमी, क्योंकि पीर को 30वां रोज़ा होगा। अगर 29 की ईद होती तो ज़ाहिर पीर को हो जाएगी। और तो अब तो ज़ाहिर है कहा जाता है ना जी, अब तो इमरजेंसी नाफिज समझ लीजिए हर घर में हो चुकी होगी कि 3-4 दिन है और इसी में ज़ाहिर शॉपिंग करनी, और क्यों ना करें। ज़ाहिर है ईद का दिन जो है, ईद का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे मुसलमानों में। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद मलिक, उनसे जान लेते हैं। जुनैद बताइएगा, चीचा वतनी में क्या सूरत हाल है, ख़वातीन किस तरह शॉपिंग कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी ईद उल फितर के करीब आते ही जो बाज़ारों में रौनकें हैं वो बहाल हो गई हैं। जो शहरी है उन्होंने ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आज हम शॉपिंग के लिए आए हैं ईद की, लेकिन बाज़ार में आज जो महंगाई है, महंगाई की वजह से हमारी ख़रीदारी बहुत कम हो गई है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस महंगाई में कमी की जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू को सुना। उनका कहना था कि हम ख़रीदारी करने के लिए तो आए हैं लेकिन महंगाई की वजह से हम ख़रीदारी नहीं कर ले। उनका ये भी कहना था कि जो चीज़ पिछले साल 1000 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी वो इस साल 1500-2000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि हर गरीब आदमी जो है वो ईद की खुशियों में शामिल हो सके और ख़रीदारी कर सके। जी